हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे क्लास 12th थर्ड यूनिट मैट्रिसेस ऑफ व्यू एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में दो तरह के प्रश्न हैं। एक तो आपको मैट्रिक्सों का योग आना चाहिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, और मैट्रिक्सों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो चीज़ें यदि आपको आती हैं, योगफल और गुणनफल, तो पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है। कुछ प्रश्न मैं सॉल्व करूँगा, कुछ आप सॉल्व करना, और यदि कोई समस्या है तो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ए दिया है 2432, बी है 13 - 25, और सी दिया है -2534। तीन मैट्रिक्स आपको दी गई हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नीचे जो प्रश्न दिए हैं, इसके जो सब पार्ट हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट है a + b। तो देखो a + b कैसे निकालेंगे। पहले a लिखा जाएगा 2432 प्लस फिर b आएगा 13 - 25। सबसे पहले ये देखेंगे कि इन मैट्रिक्सों का योग हो सकता है क्या। तो इसमें दो रो दो कॉलम है, तो इसकी कोटि 2/2 है। इसमें भी दो रो दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। ऑर्डर यदि सेम है, कोटियाँ यदि समान है, तो योगफल हो जाएगा। और योग कैसे करते हैं, संगत अवयव जोड़ते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। 2 में 1 ऐड होगा 3, 4 में 3 होगा 7, 3 में -2 ऐड होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1 आएगा। और 2 में 5 ऐड होगा तो 7 आ जाएगा। इस तरह से a + b आ गया। सेकंड पार्ट में a - b फाइंड करना है। 2432 a की वैल्यू हो गई -13 - 25, b की वैल्यू हो गई। घटाएंगे कैसे, कोटियाँ समान है, ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, संगत अवयव घटेंगे। 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। अब 3 में से -2 घटाना है। घटाने में बच्चे बहुत गलती करते हैं। 3 में से घटाना है -2, तो जो जुड़ जाएगा 3 + 2 हो जाएगा 5, और 2 में से 5 घटाओगे तो 2 - 5 - 3 आएगा। तीसरा पार्ट है a × b निकालना है। a और b का इंटू करना है। 2432 × 13 - 25। गुणनफल का मैंने आपको बताया था, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं दूसरी मैट्रिक्स में उतनी रो होना चाहिए, तो गुणा हो जाएगा। पहली में 2 कॉलम है, दूसरी में 2 रो हैं, तो गुणा हो जाएगा। अब गुणा होगा कैसे, पहली रो का दूसरी मैट्रिक्स के सभी कॉलमों से गुणा करेंगे। तो पहली रो का पहले कॉलम से गुणा होगा, 2 का 1 से होगा 2, और 4 का -2 से होगा तो -8। वैसे प्लस लगता है, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो 2 का 3 से 6, और 4 का 5 से 20 प्लस आएगा। अब दूसरी रो का पहले कॉलम से 3 का 1 से 3,
और 2 का -2 से होगा तो -4 हो जाएगा। अब दूसरे कॉलम का होगा दूसरी रो से, तो 3 का 3 से 9 हो जाएगा और 2 का 5 से 10 आएगा। तो आंसर आएगा -6, 26, -1 और 90। इसका अगला पार्ट है b इंटू ए फाइंड करना है, तो इसे आप सॉल्व कर लेना। b और a लिखेंगे और आंसर इसको आप सॉल्व करना है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। जैसे a का b से इंटू किया है वैसे ही b का a से इंटू करेंगे। इस तरह से एक तीसरा पार्ट और रह गया इसका, 3a माइनस सी। 3 a की वैल्यू है 2432 माइनस सी की वैल्यू है -2534। सबसे पहले 3 का इंटू होगा, तो मैंने एक अदिश का एक स्केलर का एक मैट्रिक्स से गुणनफल बताया था। 3 का पूरे मैट्रिक्स में इंटू हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -2534। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 6 + 2 8। 12 में से 5 घटाओगे 7 आएगा। 9 में से 3 घटाओगे 6, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा। तो इस तरह से 5 पार्ट है, 4 मैंने सॉल्व कर दिए, एक आप सॉल्व करना। पेपर में इस एक्सरसाइज में से एक 2 अंक का प्रश्न आता है, या तो 2 मैट्रिक्सों का योगफल और अंतर पूछा जाएगा या 2 मैट्रिक्सों का गुणनफल पूछा जाता है। हर साल एक 2 अंक का प्रश्न आता है। इस साल भी आया था, तीसरे का दूसरा प्रश्न आया था, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आया था। अभी बाद में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। आपको जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न बिल्कुल आसान है, सॉल्व कर देता हूँ। वैसे ये आपको सॉल्व करना चाहिए। AB माइनस बी और A, इसमें केवल ऐड करना है, जोड़ना है AB और B और A। तो ये आपके लिए था, वैसे आपको करना चाहिए था। A में A ऐड करोगे 2A आएगा, B में B ऐड करोगे 2B आएगा, और B में माइनस B में B ऐड करोगे 0 हो जाएगा, और A और A 2A हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट आप कर लेना, करा ही दिया मैंने। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। A² + B², B² + C², A² + C² और A² + B² प्लस 2AB 2BC माइनस 2AC और -2AB ऐड करना है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। पहले को ऐड करेंगे, A² + B² में ऐड करेंगे 2AB, तो +2AB हो जाएगा। B² + C² में ऐड करेंगे 2BC, A² + C² में -2AC ऐड करोगे तो -2AC आएगा, और A² + B² में -2AB ऐड करोगे तो -2AB आएगा। अब फॉर्मूले लगा देंगे। A² + B² + 2AB, A + B का होल स्क्वायर हो जाएगा, या B + C का होल स्क्वायर हो जाएगा, A - C का होल स्क्वायर हो जाएगा, और A - B का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, आप भी कर सकते थे। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आप सॉल्व करना।
थर्ड पार्ट SW में है। NCERT की बुक ज़रूर खरीद लो जिससे आप प्रश्न सॉल्व कर पाओ। फोर्थ पार्ट देखते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें ऐड करना है, जोड़ना है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले ये देखना है कि मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी क्या, कोटियाँ समान होना चाहिए। तो 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर समान है, 2x2 हैं, तो ऐड हो जाएंगे। और जोड़ते कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते हैं, संगत अवयव। फर्स्ट में फर्स्ट ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सेकंड में सेकंड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और ये आइडेंटिटी है, 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, सभी जानते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 से। इस तरह से सेकंड पार्ट में केवल एडिशन थे, जोड़ थे, तो सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान था, सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है। थर्ड में 6 पार्ट दिए हैं, 2-3 मैं सॉल्व करा दूंगा, बाकी आप कर लेना। केवल गुणा करना है 2 मैट्रिक्सों का। और गुणनफल के लिए आपको ध्यान रखना है, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं दूसरी मैट्रिक्स में उतनी वो होना चाहिए, तब गुणनफल होगा। और गुणा करते कैसे हैं, पहली मैट्रिक्स की पहली रो का दूसरी मैट्रिक्स के सभी कॉलमों से गुणा करेंगे, फिर अगली रो का दूसरी मैट्रिक्स के सभी कॉलमों से गुणा करेंगे, लिखेंगे रो में। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। थर्ड का फर्स्ट है ए बी माइनस बी ए, इसका इनटू है ए माइनस बी और बी ए। तो देखो इसमें 2 कॉलम हैं और इसमें 2 रो हैं, तो गुणा हो जाएगा। गुणा करेंगे कैसे, मैंने आपको बताया है, तीर के चिन्ह लगा लें, पहली रो का पहले कॉलम से चिन्ह लगाओगे, पेपर में भी लगा सकते हैं, तो कभी गलती नहीं होगी। और संगत अवयवों का गुणा होता है, बीच में प्लस लगता है, ए का ए से गुणा होगा तो ए स्क्वायर, और बी का बी से इंटू होगा तो प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरे कॉलम से गुणा करोगे, ए का माइनस बी से करोगे माइनस ए बी, और बी का ए से करोगे तो प्लस बी ए मीन्स ए बी। दूसरी रो का पहले कॉलम से माइनस बी का ए से तो माइनस ए बी, और ए का बी से तो प्लस ए बी, माइनस बी का माइनस बी से बी स्क्वायर, प्लस ए का ए से ए स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल होके 0 आ गया, और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो गुणनफल बिल्कुल आसान है, आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। इसका जो दूसरा प्रश्न है, इस साल अभी 2020 के पेपर में 2 अंक का आया था। मैंने अभी भी बताया है, या तो 2 मैट्रिक्सों का योगफल और अंतर आता है 2 अंक का, या 2 मैट्रिक्सों का गुणनफल आता है, हर साल आता है, तो इसे आप अच्छी तरह कर लें। 1 2 3 एक मैट्रिक्स है और इसका गुणा करना है 2 3 4 से। सबसे पहले गुणा हो जाएगा क्या, तो इसमें एक कॉलम है, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स में उतनी वो होना चाहिए। तो पहली मैट्रिक्स में एक कॉलम है, दूसरी में एक रो है, तो गुणा हो जाएगा। अब गुणा करेंगे कैसे, पहली रो का पहले कॉलम से। इस गुणा को अक्सर बच्चे गलत करते हैं,
बिल्कुल ध्यान से करना है। पहली रो का पहले कॉलम से करोगे तो 1 का 2 से होगा 2 आएगा। अब कहीं प्लस नहीं लगेगा क्योंकि पहली रो में एक अवयव है और पहले कॉलम में भी एक अवयव है। अवयव एक से अधिक होते हैं तब प्लस लगता है। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से तो 1 का 3 से 3 लिखेंगे रो में ही, प्लस नहीं लगाना है। फिर तीसरे कॉलम से करेंगे, पहली रो का तीसरे तो 1 का 4 से 4 आएगा। पहली रो का तीसरे तीनों कॉलमों से हो गया। अब दूसरी रो का तीनों कॉलमों से करेंगे तो 2 का पहले कॉलम से 2 से करोगे 4, फिर 2 का दूसरे कॉलम 3 से करोगे 6, फिर 2 का तीसरे कॉलम 4 से करोगे तो 8। अब 3 का इंटू होना है, पहले कॉलम से 2 से करोगे 6, 3 का दूसरे से करोगे 9 और 3 का तीसरे कॉलम से करोगे तो 12। इस तरह से आंसर आ गया। इसकी कोटि है 3 वो हैं, कॉलम 1 है, इसमें वो 1 है, कॉलम 3 है, तो ये दोनों अंक समान है तो गुणा हो जाएगा और गुणनफल के बाद जो बच गए वो इसकी कोटि आएगी। प्रश्न को हल करते समय ऑर्डर लिखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बस ये पता लगा लें कि गुणा हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक प्रश्न और करते हैं, कोई सा भी लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, छठवा, इसी का छठवा पार्ट। बाकी सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 3 आपको करना है। गुणनफल है करना, आंसर मिलाना नहीं है तो मुझे पूछ लेना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और अगले वीडियो में आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करा दिया जाएगा। 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला मैट्रिक्स है 3 -1 3 -1 0 2 और दूसरा मैट्रिक्स है 2 -3 1 0 3 1। सबसे पहले ये देखो कि गुणनफल हो जाएगा क्या। कभी कभी पेपर में ऐसा प्रश्न दे देता है, कह देता है दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल ज्ञात करो। अब गुणा हो ही नहीं सकता तो लिखना पड़ेगा कि गुणा क्यों नहीं हो सकता। इनमें देखो कॉलम 3 है तो रो 3 होना चाहिए, तो रो 3 है तो गुणा हो जाएगा। अब गुणनफल होगा कैसे, पहली रो का पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो तीनों अवयवों का तीनों अवयवों से गुणा होगा, बीच में प्लस लगेगा। 3 का 2 से होगा 6 और प्लस लगेगा, लेकिन -1 का 1 से करोगे तो -1 तो प्लस -1 तो डायरेक्ट -1 आ जाएगा, और 3 का फिर 3 से करोगे तो 9 हो जाएगा। अगले दूसरे कॉलम से करेंगे, पहली रो कही 3 का -3 से -9, -1 का 0 से 0 और 3 का 1 से 3। पहली रो का दोनों कॉलमों से गुणा हो गया। दूसरी रो का करेंगे पहले कॉलम से तो -1 का 2 से करोगे -2, 0 का 1 से करोगे 0, 2 का 3 से करोगे 6। तीर के चिन्ह लगाओगे तो गलती नहीं होगी। -1 का -3 से करोगे 3, 0 का 0 से करोगे +0, 2 का 1 से करोगे +2। बस इसको सॉल्व कर लो। 9 6 15 में से घटाओगे 14, 9 में से माइनस के 9 प्लस के 3 तो माइनस के 6, ये आ जाएंगे 4 और ये आ जाएगा 5। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 3 मैंने सॉल्व करा दिए, 3 आपको सॉल्व करने हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में एडिशन है, आप भी कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, मैं सॉल्व करा देता हूँ। फोर्थ वाले प्रश्न में ये दिया है आपको 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। इसके बाद बी दिया है 3 -1 2
425 203 और एक मैट्रिक्स सी दिया है 412 032 और 1-23। आपको a प्लस बी और b माइनस सी फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे। a को लिख सकते हो आप 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब देखो 1 में 3 ऐड करोगे 4 आएगा, 2 में -1 ऐड करोगे तो प्लस का 1 आएगा, -3 में 2 करोगे तो -1 आएगा, 5 में 4 करोगे 9 आएगा, 0 में 2 करोगे 2 आएगा, 2 में 5 करोगे 7 आएगा, 1 में 2 करोगे 3 आएगा, -1 में 0 करोगे -1 आएगा और 1 में 3 करोगे तो 4 आएगा। एक आंसर आ गया। अब आपको b माइनस सी निकालना है। b है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस c है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 3 -4 करोगे आप तो -1 आएगा, -1 और -1 घटाना है तो -2 आएगा, 2 -2 0 आएगा, 4 -0 4 आएगा, 2 -3 -1 आएगा, 5 -2 3 आएगा, 2 -1 1 आएगा, 0 -2 0 -2 तो +2 आएगा और 3 -3 0 आएगा। घटाना बहुत ध्यान से है, सब्ट्रैक्ट ध्यान से करना है, सब घटाने में बहुत गलती करते हैं बच्चे। अब इसमें एक वेरीफाई करना है, a प्लस बी माइनस सी आपको सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी इक्वल a प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले a में b माइनस सी ऐड करेंगे या LHS ले लेते हैं। a प्लस बी माइनस सी, a है आपका 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b माइनस सी निकाल चुके हैं। b माइनस सी है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इनको ऐड करना है तो 1 में -1 करोगे 0, प्लस का 2 और -2 0 और -3 0 तो -3 आएगा, 5 और 4 9 0 -1 -1 आएगा, 2 में 3 ऐड करोगे 5 हो जाएगा, 1 में 1 करोगे 2 आएगा, -1 में 2 करोगे तो 1 आएगा, 1 में 0 करोगे तो 1 आएगा। RHS लेते हैं, दोनों इक्वल आना चाहिए। RHS है a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी निकाल चुके हैं, a प्लस बी जो है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 और माइनस सी है 4 2 1 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इनको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 4 0 आएगा, 1 में से 1 0 आएगा, -1 और -2 -3 आएगा, 9 -0 9 आएगा, 2 -3 -1 आएगा,
7 माइनस 2 5 आएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, -1 और -2, -1 और -2 करेंगे तो -1 प्लस 2 मीन्स 1 आएगा, और 4 माइनस 3 1 आएगा। अब आप देखो LHS RHS इक्वल आ गया, अतः देयरफॉर LHS इक्वल RHS। इस तरह से 4th प्रश्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। इस एक्सरसाइज के आगे के प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो, कोशिश करना, क्योंकि प्रश्नों में कुछ नहीं है, या तो योगफल है या गुणनफल है। योगफल गुणनफल आता है तो एक्सरसाइज के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद।